राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज की जो क्लास रहने वाली है राजस्थान करंट अफेयर्स नवंबर मंथ 2025 और सारे के सारे जो क्वेश्चन लिए हैं इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और सबसे पहले सॉरी कि बीच में क्लास नहीं आ पाई और अब अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रदेश के किस सरकारी स्कूल में स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की जाएगी। भी प्रदेश के कौन से सरकारी स्कूल है जिनमें स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित की जाएगी, वो है राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिक्किम के राज्यपाल देखो ओम प्रकाश माथुर ने विश्व के पहले गोपाल कॉरिडोर, कौन सा गोपाल कॉरिडोर के आधारशिला वो किस स्थान पे रखी, तो ध्यान रखना नंदगाम सिरोही। अब ये भी याद नहीं रहता, वैसे भी याद रह जाएगा, फिर भी यहाँ पर बात हो रही है गोपाल कॉरिडोर। गो से ले लेना गौ माता, नंदी होती है, नंदी से आपको याद रह जाएगा सिरोही का गांव नंदगाम। इसका जो निर्माण है वो 4 साल में पूरा होगा और ये विश्व का पहला गोपाल कॉरिडोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर अहमदाबाद के नर्मदा में स्टेचू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड का नेतृत्व किसने किया था, तो ये भी ध्यान रखना नागौर की है, ये सुमन नाला इन्होंने किया। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले दोस्तों। तो ये देख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती ये कब मनाई गई, 31 अक्टूबर 2025 को। कब इसी दिन मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस पर। और आयोजन देख लो भी नर्मदा में स्टेचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात। तो आप ये पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो झाबर सिंह खर्रा ने किया था भाई, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ ये 6 शहर है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको 3 सही देकर के एक चौथा कोई और, तो आपको ये 6 शहर ध्यान रखना है कि जयपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा राजस्थान सरकार के किन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। कौन से 6 शहर है, एक तो मंडावा, खाटू श्याम जी को, भिवाड़ी, अलवर और बीकानेर और भरतपुर। ध्यान रखना इन 6 शहरों को। तो जयपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा राजस्थान के ये 6 शहर हैं, इनको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। मंडावा को भी, खाटू श्याम जी को, भिवाड़ी को, अलवर को, बीकानेर को भी और भरतपुर को। अब इसमें लागत देख लो दोस्तों कि बीकानेर और जो भरतपुर है, बीकानेर को भी 80 बीकानेर और भरतपुर दोनों को, इसको भी 80 करोड़ रुपए बीकानेर को और भरतपुर को, इनका जो बजट है 80 करोड़ रुपए की लागत हुई। और मंडावा व खाटू श्याम जी इसमें कितना होगा, 30 करोड़ दोनों में, मंडावा में और खाटू श्याम जी में। अलवर में देखो, यहाँ भिवाड़ी में 50 करोड़ और अलवर में 60 करोड़। तो बीकानेर और भरतपुर में 80 करोड़, मंडावा और खाटू श्याम जी में 30 करोड़ और भिवाड़ी में कितना 50 करोड़ और अलवर में 60 करोड़। अब ये वाला है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है और आपको ये देखो याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर आपको ये याद करने हैं कि जो राजस्थान का इन राष्ट्रीय कार्यक्रम योजनाओं में जो स्थान रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, इनका ध्यान रखना। आपको इनमें से एक भी पूछा जा सकता है, फिर ऑप्शन में कौन सा स्थान है पहला या दूसरा, तीसरा, इस प्रकार पूछा जा सकता है। या आपको इसमें पूछा जा सकता है कि पहला स्थान किसका है। इनमें से 4 दे दी जाते हैं, तीनों का पहला होता है, कोई एक का दूसरा स्थान होता है। तो देखो इस प्रकार की हाल ही में राजस्थान का किन राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं में प्रथम स्थान रहा, तो ध्यान रखना जो पहला स्थान रहा है ना राष्ट्रीय कार्यक्रम योजनाओं में, वो देखो कितने 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं में तो पहला स्थान रहा है। अब याद करना है कैसे भी। और दूसरे स्थान में देखो दूसरा स्थान रहा है इनका, पहले ये याद करो कि पहला स्थान जो रहा है ना कार्यक्रमों योजनाओं में किन किन का रहा है। देखो एक तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फिर है फार्मर रजिस्ट्री अभियान में। आप इनको कैसे याद करोगे, ऐसे याद करो भाई, पहले नंबर पर पहले स्थान की बात हो रही राष्ट्रीय कार्यक्रम योजनाओं में, देखो मातृ वंदना योजना है प्रधानमंत्री, तो मातृ से माता, मातृ सबसे आगे रखो। फिर देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी फसल को भी रखो, माता को, फसल को। फिर स्वच्छ भारत अभियान, भाई स्वच्छ जरूरी है, पहले नंबर पर ऐसे लो, स्वच्छ जरूरी है। फिर अंगदान व प्रत्यारोपण में भी प्रथम स्थान। अब जहां माता की आ रही है, मात्र ऐसे थोड़ा बस कनेक्ट करना है ऐसे कि माता की बात आ रही है, फसलों की भी, फसलों को आगे लेना है, स्वच्छ जरूरी है होना, है ना भारत, ऐसे लो आप। फिर अंगदान व प्रत्यारोपण यानी कि अंगों का भी जरूरी है, इस प्रकार आपको याद रह जाएगा। पहला
अगर आपको पूछे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राष्ट्रीय कार्यक्रम योजनाओं में पहला स्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पहला या दूसरा तीसरा, तो आप बता दोगे मैंने बताया था, इसे याद करोगे। फसल में याद किया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पहला। फिर फार्मर रजिस्ट्री अभियान में याद रख लेना पहला। अब देखो विकसित भारत संकल्प यात्रा, भाई जब माता की बात आ रही है तो भारत भी क्या है, ऐसे लो संकल्प यात्रा में विकसित भारत, विकसित होना चाहिए भाई, संकल्प लेना चाहिए, इस प्रकार थोड़ा कनेक्ट करो, जरूरी है पहले स्थान पर लेंगे भाई संकल्प, है ना, विकसित की, इस प्रकार याद करो। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला से लो उजाला, उजाला जरूरी है, पहले स्थान पर उजाला होगा तो फसल ही होगी, ऐसे लो अंग भी होगा, यानी कि आंख का ले लो, अंग से आप आंख ले लो, अंगदान का पहले स्थान पर है तो उजाला अंग से होगा, आंख से ले लो आप, ऐसे उज्ज्वला योजना, ठीक है ना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कनेक्शन जारी करने में, इस प्रकार याद रह जाएगा पूरा, ये उज्ज्वला से लोगे तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कनेक्शन जारी करने में पहला स्थान। फिर देखो फिट इंडिया फ्रीडम रन एम विकसित भारत संकल्प यात्रा में, अब भाई माता आ गई पहले स्थान पे, माता को लेना है, फसलों को लेना है, स्वच्छ जरूरी है, स्वच्छ भारत अभियान। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी लास्ट में, याद रहते हैं क्या। फिर अंगदान व प्रत्यारोपण में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी पहला स्थान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में। फिर देखो फिट जरूरी है रहना, भाई अंगदान में बात आ रही है आंखों के, इसलिए उजाला जरूरी, तो फिट जरूरी है ना, फिट इंडिया फ्रीडम, तभी फ्रीडम रहेंगे, पहले स्थान पर रहेंगे, एक नंबर पे, नंबर 1 पे रहेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के आयोजन में ये भी याद कर लेना, योग करोगे, योगा करोगे ना, ऐसे लो तभी तो फ्रीडम, मतलब ऐसे लो भाई फिट रहेंगे। फिर केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के योग संगम पोर्टल के प्रतिभागियों में, ये अगर याद हो जाते हैं, इसके अलावा देख लो 11 की बात हो रही है ना, एक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए में अक्षय ऊर्जा एवं ऊर्जा क्षमता स्थापना में भी पहला स्थान, ए में, ए नंबर 1 में, ए प्रथम स्थान, बी मत याद कर लेना यहाँ पर, नंबर ए, ठीक है ना, ए में प्रथम स्थान। आपको प्रथम स्थान मुझे याद है कि भूलोगे नहीं, प्रथम स्थान याद रह गया। अब यहाँ पर अगर सेकंड स्थान वाला एक दे दिया जाता है तो आप पहचान लोगे भी प्रथम स्थान में हमने ये पढ़ा था, थोड़ा तरीका होता है याद करने का, किसी चीज से कनेक्ट करके, ये भूलोगे नहीं। फिर सेकंड देखो राजस्थान का राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना में दूसरा स्थान किनका रहा है, दूसरा स्थान हर घर तिरंगा कार्यक्रम 2025 में। क्या आपने एक नंबर पे रखा, हर घर तिरंगा में नहीं रखा, हर घर तिरंगा कार्यक्रम, हर घर तिरंगा को 2 नंबर पे रखना है। अब तिरंगा में 3 आ रहा है, 3 नंबर मत लेना, बीच में लेना 2 नंबर पे, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में दूसरे स्थान है। कृषि विभाग में सरकारी प्रक्रिया में डिजिटल परिवर्तन के लिए, यहाँ भी दूसरा स्थान। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में दूसरा, फसल सीधा लिया आप लोगों ने, देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पहला स्थान लिया है ना आप लोगों ने, और यहाँ सिंचाई की बात हो रही, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत इरिगेशन सिस्टम की स्थापना, देखो इसमें दूसरा स्थान। पोषण माह 2025 के तहत आयोजित गतिविधियों में भी दूसरा स्थान। तो पहला याद किसी तरीके से माइंड में बैठ गया तो दूसरा याद रह जाएगा। अब बस तीसरे का याद कर लो, पहला दूसरा तीसरा याद हो जाते हैं तो आपको अगर पहला पूछा जाता है तो आप अगर दूसरा तीसरा याद है तो अच्छे से आप वो कर लोगे। अब देखो मैंने ए बताया था कंपोनेंट ए वाला किस में था, नंबर 1 में था, तो आप बी याद कर सकते हो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी। जैसे तिरंगा 3 में नहीं लिया, तिरंगा वाला 2 में लिया था, कंपोनेंट बी 2 में नहीं लेना, 3 में लेना है, बी भी लेना है और सी भी ले। तो देखो प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी, FLS में प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी याद रख लोगे। फिर तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0 में किस में तीसरा स्थान है भाई, राष्ट्रीय कार्यक्रम योजनाओं में तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0 में तीसरा स्थान है। 2.0 आए फ्री तंबाकू वाला तो 2 में मत कर देना, ना 1 में, 3 में करना है। फिर आगे देखो वर्ष 2024 के लिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में भी तीसरा। प्रधानमंत्री राज्य विभाग के जल संचयन जन भागीदारी 1.0 अभियान में पहला मत ले लेना, इसमें अब तीसरा लेना, ठीक है ना। पहला याद कर, जिस तरीके से याद कर लिया वैसे याद रखना। जल संचयन जन भागीदारी 1.0 में तीसरा स्थान। आयुष्मान भारत क्लेम सेटलमेंट एम हॉस्पिटल अपैनमेंट में भाई, आयुष्मान भारत क्लेम है सेटलमेंट एम हॉस्पिटल अपैनमेंट में, ठीक है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के
एक जिला एवं उत्पाद कार्यक्रम में भी तीसरा स्थान। आपको कैसे भी याद करना है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा भी राष्ट्रीय कार्यक्रम योजनाओं में, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्थान से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पर मत्था मारा भी किसी तरीके से याद हो जाए। जो करंट में कोई भरोसा नहीं कैसे क्वेश्चन पूछे जाए। आगे जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। संस्कृति मंत्रालय और रेनबो सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और इसका उद्देश्य भी देख लो, मूकाभिनय कला को बढ़ावा देना और कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की तात्कालीन मरम्मत के लिए सर्वाधिक राशि किस जिले हेतु स्वीकृत की गई? तो जयपुर के तहत की गई भाई। ये राशि भी चाहे देख लेना। देखो सबसे ज्यादा जो राशि जयपुर में, न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम राशि झुंझुनू में, तो मैंने लिख रखी है जयपुर में सबसे ज्यादा की गई 60.57 करोड़ रुपए, न्यूनतम राशि झुंझुनू में 1.75 करोड़ रुपए। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ से जो क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां उसकी तात्कालिक मरम्मत के लिए सबसे ज्यादा राशि जयपुर में स्वीकृत की गई। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय में दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित किस न्यायाधीश को शपथ दिलाई गई? तो अरुणा मोगा को दिलाई गई भाई। और किन के द्वारा? तो संजीव प्रकाश शर्मा के द्वारा। और राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 40 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, हाल ही में चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन झालरापाटन झालावाड़ में किया गया। तो चंद्रभागा पशु मेला का झालरापाटन झालावाड़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी बनाने में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो ये तीसरा स्थान है भाई। सबसे ज्यादा जो आभा आईडी में बनाने में आ गया जयपुर, उदयपुर, अलवर। तो सबसे ज्यादा कार्ड 19 से 45 वर्ष आयु वर्ग के है दोस्तों, जो कुल कार्ड का 50% का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा अवार्ड कंज्यूमर केयर अवार्ड किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो अपने राजस्थान द्वारा। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें विजेता को 5 लाख रुपए मिलेंगे। और ये कब दिया जाएगा? 24 दिसंबर को दिया जाएगा दोस्तों। मैंने ये भी लिख रखे हैं कि कंज्यूमर केयर अवार्ड में जो पुरस्कार है वो देखो कौन सी श्रेणी में कितने, देखो राजकीय स्वायत्त शासित श्रेणी में तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और संस्था श्रेणी में 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में देख लो 51,000, यानी कि 51,000 के कितने 3 अवार्ड दिए जाएंगे व्यक्तिगत श्रेणी में। तो इम्पोर्टेंट है, उपभोक्ता क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा जो अवार्ड कंज्यूमर केयर अवार्ड है वो किस राज्य से शुरू किया गया? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल की ओर से वर्ल्ड रेबीज डे अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर संजय सिंह को। और हाल ही में पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में लॉन्च ड्यूटी मैनेजमेंट पोर्टल किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो IIT जोधपुर द्वारा किया गया दोस्तों। जो जोधपुर पुलिस कमिश्नर कौन है? ओम प्रकाश द्वारा लॉन्च किए गए। ठीक है, अब थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा। नवंबर मंथ के कंप्लीट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, क्योंकि लंबी हो जाएगी वरना क्लास, फिर आपको क्या फायदा। देखो अब मैं फटाफट ही करवाऊंगी। सीकर में आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय 17 व 29 वर्ग छात्रा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चैंपियनशिप ट्रॉफी किन टीमों ने जीती? तो देख लो चूरू और झुंझुनू, जो 70 वर्गीय है वो चूरू और 19 वर्गीय में छात्रा में वो झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किस रोग से बचाव हेतु 12 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक सांस अभियान शुरू किया गया? तो निमोनिया से। देख लो भाई, कौन से रोग बचाव से? निमोनिया सांस अभियान शुरू किया गया, जो कि नवंबर माह का, तो 12/2025 यानी कि 12 नवंबर से फरवरी का देखो 28 फरवरी 2026 तक। इसकी थीम भी देख लो, अगर पूछी जाए तो निमोनिया नहीं तो बचपन से ही। और उद्देश्य देख लो, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया से बचने के लिए जागरूकता बढ़ाना और उपचार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नवंबर 2025 को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भारतीय सेना द्वारा कौन सा युद्धाभ्यास किया गया? इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास मरूज वाला है दोस्तों ये। अगर पूछ ले 12 नवंबर को कौन सा किया गया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जो 12 नवंबर को पूछा जाए तो है ये अखंड प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, काहिरा मिस्र में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस जिले के निशानेबाज योगेश कुमार ने टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो ये चूरू भाई, योगेश कुमार ये कौन से? चूरू जिले के, और उनका खेल है निशानेबाज, और इन्होंने रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में बेस्ट इंडिविजुअल फॉर वाटर
एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर श्रेणी में पश्चिम क्षेत्र के विजेता के रूप में किसे सम्मानित किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने में ऐसे लगे, हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में भी बोर हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तब पता ही नहीं चलता कि ये तो पढ़ा ही नहीं, कहाँ से आ गया। पढ़ते टाइम आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। बजरंग लाल जेठू को देख लो, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में बेस्ट इंडिविजुअल फॉर वाटर एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर श्रेणी में पश्चिम क्षेत्र के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। ये सीख कर किया बजरंग लाल जेठू को। और 17 नवंबर देखो 2025 को राजस्थान का नया जो मुख्य सचिव नियुक्त किया गया वो वी श्रीनिवास है, और इससे पहले थे सुधांश पंत के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया 17 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय 47वीं इंडियन ज्योग्राफी कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। और मदर टेरेसा समाज गौरव अवार्ड 2025 किसे दिया गया, तो निर्मला रावत को दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवस्थान विभाग की सिंधु दर्शन देवस्थान विभाग की सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत सिंधु दर्शन यात्रा कर चुके तीर्थयात्रियों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना, जो तीर्थ यात्रा कर चुकी है सिंधु दर्शन देवस्थान विभाग की सिंधु दर्शन के लिए, इनको 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ये भी ध्यान रख लेना। पर्यटन विभाग राजीविका व ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय जयपुर डोस कोलक्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के किन पुलिस अधिकारियों को देख लो भी केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, केंद्र सरकार के द्वारा, और राजस्थान के ये है पुलिस अधिकारी जो कि केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक इनको दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इनमें से पूछा जा सकता है। देवीलाल खटीक ध्यान रखना नाम, पंकज यादव और पारसमल जेल, राजेश सोनी, हरिप्रसाद सोमानी, इनका नाम ध्यान रखना, केंद्र सरकार के द्वारा इनको दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती पर दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF ने किस संस्थान के साथ MOU किया भाई, तो IIT जोधपुर के साथ MOU किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में शहद उत्पादन में राजस्थान किस स्थान पे है, तो शहद उत्पादन में 5वां स्थान। कैसे याद करोगे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग जब अपने पंचामृत बनाते हैं तो 5वां स्थान रखना। पंचामृत बनाते हैं तो शहद पड़ता है, शहद में आपको याद रह जाएगा, इस प्रकार बात याद आ सकती है अगर पूछा जाता है। तो पहला पूछे तो पहला UP, सेकंड पंजाब, थर्ड हरियाणा, चौथा बिहार, 5वां स्थान राजस्थान है अपना, जो कि शहद उत्पादन में। और ये राज्य में मिट्टी क्रांति योजना के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के हिंदू शरणार्थी परिवारों के बच्चों को किस योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी भाई, तो ये भी ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना के तहत। और छात्रवृत्ति योजना के तहत देखो भाई, हिंदू शरणार्थी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति जो कक्षा 6 से 10 में जो दिए जाती है वो है 4,000 रुपये वार्षिक। तो कक्षा 6 से 10 में जो छात्रवृत्ति 4,000 रुपये, और कक्षा 11 व 12 में 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा, तो गुलाब कोठारी को, ये भी ध्यान रखना। और ये पत्रिका समूह के प्रधान संस्थापक गुलाब कोठारी, इनको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालय पर कब किया जाएगा, यानी कि देखो पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालय पर देखो घूमर फेस्टिवल है, ये 19 नवंबर 2025 को किया जाएगा इसका आयोजन, जो कि 12 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला या बालिकाएं हो सकती है। इसमें बालिकाएं 12 वर्ष या फिर उससे अधिक जितनी भी बालिकाएं या महिलाएं आती है वो सारी शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वंदे मातरम का पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद किसने तैयार किया भाई, मैं थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करती हूँ। तो इक्काराम राजस्थानी जयपुर के इक्काराम राजस्थानी ने। और क्षितिज साहित्य संस्थान इंदौर के द्वारा क्षितिज कृति सम्मान 2025 किसे दिया जाएगा, तो डॉक्टर नीना जीबर को, जोधपुर के जो है
किसके लिए सम्मानित किया जाएगा? तो लघु कथा संग्रह तौलिया के लिए। ऐसे क्वेश्चन अपने को लगते हैं नहीं आते हैं, और काफी बार ऐसे ना पूछे जा चुके हैं, आते भी नहीं है, कई बार आ भी जाते हैं ये ऐसे क्वेश्चन, इससे पीछे आए भी है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो भाई देख लो, ये सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, जो कि राष्ट्रीय वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बीकानेर में। तो भाई ये जरूर ध्यान रखना, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है ये अपने बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सावित्री मदन डागा साहित्य सम्मान किसे दिया गया? मैं कह रही हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है, कई बार आ भी जाते हैं, आए हुए इसलिए आ भी जाते हैं, कई बार नहीं आते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो अब पीछे जिस प्रकार क्वेश्चन आए हैं मैं बता रही हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लेना। तो डॉक्टर आशुतोष दुबे को जोधपुर में दिया जाएगा भाई डॉक्टर सावित्री मदन डागा साहित्य को, डॉक्टर सावित्री मदन डागा साहित्य सम्मान है, जो कि डॉक्टर आशुतोष दुबे को दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एम एक्सपो 2025 में प्रदेश की किस स्मार्ट सिटी लिमिटेड को देश का सर्वश्रेष्ठ नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड दिया गया है? तो उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। हाल ही में ह्यूलिक दाई हत्सु जापान पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में, जो कि कृष्णा नागर जयपुर की, इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते भाई? हाल ही में ह्यूलिक दाई हत्सु जापान पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में कृष्णा नागर ने 2 पदक जीते। ध्यान रखना, एक स्वर्ण पदक जो कि एकल स्पर्धा में, और 2 स्वर्ण पदक जो कि नित्या श्री शिवन के साथ मिश्रित स्पर्धा में। अभी ये मैंने बोल ऐसे दिया, आप भी ऐसे कर लोगे 2, यानी कि पहला स्वर्ण पदक है वो एकल स्पर्धा में, दूसरा स्वर्ण पदक नित्या श्री शिवन के साथ मिश्रित स्पर्धा में, यानी कि 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और इनका खेल है वो पेरा बैडमिंटन, और कौन सी कैटेगरी में खेलती है? SH6 में 2 स्वर्ण पदक दिए गए हैं अभी, एक एकल स्पर्धा में, एक नित्या श्री शिवन के साथ मिश्रित स्पर्धा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉक की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य अपना राजस्थान है। अगर क्वेश्चन आता है 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉक की नीलामी करने वाला, तो राजस्थान। उद्देश्य क्या है इसका? देखो, नीलामी से खनन कार्य शीघ्र आरंभ होना, नीलामी से होगा जल्दी, और अधिक राजस्व, निवेश व रोजगार में बढ़ोतरी करना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च राजस्थान का पहला इंसेटिव कैलकुलेटर कौन सा है भाई? लाभ कैल्क। ध्यान रखना, लाभ कैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर में आयोजित IRC के 84वें वार्षिक स्तर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो पृथ्वी सिंह कांधल को दिया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान काउंसिलिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन जारी जिला स्तरीय परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा भाई? पहले स्थान पर सीकर, सेकंड स्थान पे कोटा, थर्ड स्थान पे चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बूंदी महोत्सव का आयोजन देखो 8 से जो 10 नवंबर 2025 में कहाँ किया गया? तो ये कुंभ स्टेडियम बूंदी में, जो कि बूंदी महोत्सव का आयोजन पूछ ले कब किया गया? तो 8 से 10 नवंबर 2025। और हाल ही में अंता 12 विधानसभा उपचुनाव 2025 में किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की? प्रमोद भैया जैन ने, जो कि कांग्रेस से। ये तो थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, पर नवंबर मंथ कंप्लीट एक ही क्लास में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर भी फटाफट करती हूँ, हाल ही में किस संस्था को एक पेड़ एक जिंद के बयान के लिए द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स के एशियन मीडिया अवार्ड्स 2025 में बेस्ट कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट श्रेणी में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दैनिक भास्कर को किया गया। ये थोड़ा देख लेना क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। वनस्थली विद्यापीठ के तत्वाधान में इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन विश्व अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जयपुर में किया गया दोस्तों। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँ, क्यों जल्दी करती हूँ तो कुछ और ही बोला जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना, डूंगरपुर में किया गया दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन, जो कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुलिक दाइहात्सु जापान पेरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में राजस्थान के कृष्णा नागर ने पुरुष एकल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 17 से 30 नवंबर 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित भारत और यूके के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास अजय वॉरियर 2025 कौन सा संस्करण है? तो संस्करण 8वां है दोस्तों ये। और हैदराबाद में आयोजित 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो ये तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, देखो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप पर 3 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उदयपुर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि 11 से 13 नवंबर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संचयन और जल भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान के किन जिलों को प्रथम श्रेणी में चुना गया? तो बाड़मेर और बीकानेर को चुना गया दोस्तों। जल संचयन और जन भागीदारी के उत्कृष्ट में राजस्थान की प्रथम श्रेणी में जिन जिलों को चुना गया, बाड़मेर, भीलवाड़ा। हाल ही में 13 से 15 नवंबर 2025 तक आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर का क्या नाम है? तो खम्बा और घनी, खम्मा और घनी, जिसे बोलते हैं ना खम्मा खम्मा घनी, घनी है ना, खम्मा और घनी। संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से भारत के किस राज्य में 60,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान, अपने राजस्थान राज्य में, ठीक है ना, 60,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान की नई खनिज नीति 2024 के तहत वर्ष देखो 2029-30 तक पूछा जा रहा है। यहाँ अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर होता 2046-47 तक, तो 2046-47 तक होता तो 8% होता। तो ये क्वेश्चन है राजस्थान की नई खनिज नीति 2024 के तहत 2029-30 तक बोला है, खनिज क्षेत्र की जो जीडीपी है उसमें कितना प्रतिशत भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5% जीडीपी का 2029-30 तक, और 2046-47 तक पूछे तो 8% तक बढ़ाना। मैंने आगे ये लिख रखा है सारा, आप वहां से थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कि आपको आर्थिक समीक्षा अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए सारी। ये देखो, आप यहाँ देखो, पहले तो देखो कि वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है, 2047 तक 70 करना, ठीक है। अब ये देखो कि राज्य में कुल 82 प्रकार के खनिजों के भंडार है, जिनमें से कितने 58 खनिजों का व्यावसायिक स्तर पर खनन हो रहा है, और ये 58 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है, जो कि 2047 तक, देखो 47 तक की बात आई तो आप पीछे याद नहीं रहता 70 करना, तो ये 7 ले लो, इसके आगे 0 लगा लो, 70 करना है। अगर आता है कि 2029 तक इसे बढ़ाना कितना, 5%, अगर 2046-47 तक पूछे तो 8% तक बढ़ाना। इसका लक्ष्य भी देख लो, 2046-47 तक खनिज क्षेत्र में राजस्व को 46-47 तक पूछा जा रहा है, तो भाई देख लो 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना और 1 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देना। अगर 2029-30 तक पूछे, 30 तक, तो 50 लाख लोगों को रोजगार देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एमओयू किया गया? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के द्वारा खरीफ फसल, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2025-26 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया? तो 2961 गांवों को। हाल ही में 12 से 14 नवंबर को पश्चिम मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो भाई केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी, अस्थमा एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी ने प्रतिष्ठित फेलोशिप अवार्ड के लिए राजस्थान से किसका चयन किया? तो डॉक्टर अतुल्य लुहाड़िया का किया दोस्तों। नेक्स्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो अरुंधति चौधरी, जो कि कोटा की है, इन्होंने जीता। हाल ही में प्रतिष्ठित लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड फॉर जेंडर सेंसिटिविटीज 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो कविता स्वामी को किया गया दोस्तों। और प्रदेश में किस स्थान पर
इनलैंड पोर्टल विकसित किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना कि प्रदेश में कौन सा स्थान है जहां वाटरवे इनलैंड पोर्ट विकसित किया जाएगा, जालोर में। नेक्स्ट देखो, मैं बता दूं इस पेज पर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान रखना कि राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान कौन सा? तो ये राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 23 से देखो 28 दिसंबर 2025 को कहाँ किया जाएगा? तो ये दिसंबर में 23 से 28 किया जाएगा, जो चित्तौड़गढ़ में। तो राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव कौन से महीने में? दिसंबर के मंथ में, ठीक है, जो कि 23 से 28 को चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ललित कला अकादमी 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में कितने कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 9 कलाकारों को किया गया दोस्तों, जिसमें जो पुरस्कार राशि है ये 25,000 रुपये नगद और प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नवंबर 2025 से शुरू उपराष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान का जो लक्षित आयु वर्ग है वो कौन सा है? जन्म से 5 वर्ष तक है दोस्तों। और उदयपुर कलेक्टर जिन्होंने देखो वर्ष 2022-23 के लिए यहाँ इन्होंने 2022-23 के लिए सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया जाएगा इनको, जो कि इनको 26 नवंबर को लखनऊ में दिया गया, और जो कि ये नमिता मेहता है, जो कि 2022-23 के लिए अगर पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन तो ये नमिता मेहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलुक ट्रेवल अवार्ड्स 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड किस शहर को मिला? इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ये उदयपुर शहर को मिला, जो कि बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला उदयपुर को, जो आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है जहां राजस्थान अपनी कला एवं संस्कृति प्रदर्शन करेगा? तो राष्ट्रपति निलयम बोलारम, जो कि हैदराबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, KIUG 2025 में महिलाओं की 30 किलोमीटर टाइम ट्रायल में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो पूजा बिश्नोई ने जीता दोस्तों, बीकानेर की। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ देखो 26 नवंबर 2025 को कहां से किया गया? अगर पूछ ले जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ कब किया गया, तो 26 नवंबर 2025 को। और कहां से किया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट। कोटा, जो कि पाटली नदी से शुरुआत हुई इसकी दोस्तों, जागो जगाओ एकता पद यात्रा का पाटली नदी से शुरुआत, कोटा से। और पद यात्रा के दौरान पाटली नदी के किनारे करीब देखो 1000 पेड़ लगाने की योजना है, ताकि नदी पुनर्जीवित और पर्यावरण संवर्धन की पहल भी हो सके। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए लिया है कि 2047 तक विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने स्तंभों पर निर्मित है। ये स्तंभ है, ये है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, अब आप भी बता दो, वैसे मैंने लिख रखा है। ये इस प्रकार ही क्वेश्चन पूछा गया कि मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना के तहत किस पशु का बीमा नहीं किया जाएगा? तो ये ऑप्शन थे, ऊंट का किया जाएगा, गाय का, भैंस, उसमें शुअर ऑप्शन था, तो शुअर का नहीं किया जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया, पूछा गया। पता नहीं पशु विभाग में जहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बाकी देखो जयपुर में 25 नवंबर से देखो 23 दिसंबर, यहाँ 25 नवंबर की बात हो रही है, से लेकर के कहाँ तक? 23 दिसंबर 2025 तक नई चेतना कौन सी? 4.0 जेंडर अभियान दोस्तों। इस संस्था, जो कि किस संस्था द्वारा शुरू किया गया ये जो अभियान है 4.0 जेंडर अभियान, कौन सी संस्था द्वारा? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा। और देखो इस कार्यक्रम का जो मुख्य फोकस है वो डिजिटल माध्यमों में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रोकथाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस वेदाता टूर डी थार, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश की पहली कितनी? 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस कौन सी? वेदाता टूर डी थार। इसका आयोजन किस स्थान से और कब शुरू किया गया? 23 नवंबर 2025 को शुरू किया गया और नौरंगदेसर बीकानेर से शुरू किया दोस्तों। वेदाता टूर डी थार का आयोजन नौरंगदेसर बीकानेर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KIUG 2025 में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से जूडो स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता दोस्तों? तो गंगा थापा ने जीता। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता 2025-26 में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता। और 25 में ग्रीष्मकालीन
डेफ ओलंपिक 2025 राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण और कांस्य पदक जीता? स्वर्ण तो जीता, वो है अनुया प्रसाद स्वर्ण जीतने वाली, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल में 241.1 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। और कांस्य पदक जीतने वाली जो कि कुशागर राजावत, जो कि कांस्य पदक जीतने वाली ये जयपुर की ही है। दोनों पुरुषों की 50 मीटर राइफल ब्रोंज स्पर्धा में कितना 243.3 अंकों के साथ तो कुशागर राजावत ने जीता तो कांस्य पदक, और जो अनुया प्रसाद है इसने स्वर्ण पदक जीता, जो कि डेफ ओलंपिक 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2025 के लिए MOU किनके बीच हस्तांतरित हुआ दोस्तों? अब देखो जो MOU हस्ताक्षरित हुआ वो पर्यटन विभाग व HFR है कोटा डिवीजन के साथ हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखो ये झुंझुनू जिला है भाई, इसका गांव है बांसियाल गांव। इसमें देखो 4500 वर्ष पुरानी पुरातात्विक खोज वो है ताम्र पाषाण काल की है। पूछ ले कि ताम्र पाषाण काल की 4500 वर्ष पुरानी पुरातात्विक खोज है, ये कौन से गांव में पूछा जा सकता है, झुंझुनू के या फिर पूरा ही इस प्रकार है झुंझुनू के बांसियाल गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के शूटिंग में 252.7 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो यशवर्धन ने जीता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 97 पदक जीते दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? क्या ना परिहार ने जीता। मैं फटाफट करवाने वाली हूँ, सोचती हूँ जल्दी जल्दी कराऊं, फिर वो थोड़ा डाउन हो जाती हूँ। इंडोनेशिया में आयोजित 16वीं मिस्टर वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अरशान खान जोधपुर के। और किसानों की जमाबंदी के आधार से जोड़ने की पायलट प्रोजेक्ट ये कहाँ से शुरू होगा? तो अजमेर व नागौर जिलों में होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किसने किया? तो ये संस्था है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन व नीति आयोग संस्था ने किया दोस्तों। और इसका लक्ष्य है वो देखो वर्ष 2047 तक राज्य की GDP 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना और कृषि उत्पादकता में 40% की वृद्धि। तो ये जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सत्य असत्य में पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन से 4 लाइनें बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान के किस जिले को प्रथम जल संचयन और जन भागीदारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बाड़मेर जिले को। भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करने में राजस्थान का देश में स्थान है, प्रथम स्थान है दोस्तों। और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित घूमर फेस्टिवल को किस बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में घूमर फेस्टिवल को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हरित भारत अभियान के तहत 21 से 23 नवंबर 2025 को हरित भारत एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बीकानेर इकाई ने समाज सेवा के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो दवा दान जीवन दान अभियान। पहला राजमाता कृष्णा कुमारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? मदन लाल नायक को दोस्तों। राजस्थान का पहला अंतरराज्यीय बाघ ट्रांसलोकेशन, ये है राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय बाघ ट्रांसलोकेशन किस राज्य के साथ किया जाएगा? तो MP मध्य प्रदेश के साथ। और RVNL तथा SCCL के बीच गठित ज्वाइंट वेंचर कंपनी राजस्थान में कितने मेगावाट की यहाँ है कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी? अगर पूछा जाता है कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना तो 800 मेगावाट। अगर ये ही पूछी जाए सौर परियोजना स्थापित 1500 मेगावाट। यानी कि RVNL तथा SCCNL के बीच गठित ज्वाइंट वेंचर कंपनी जो कि राजस्थान में कितने मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी? तो 1500 मेगावाट। कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना स्थापित 800 मेगावाट। तो दोनों क्वेश्चनों को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 12वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जोधपुर में। और ट्रेवल पोर्टल और मैग्निस कोंडे नास्ट ट्रेवल ने वर्ष 2026 तक घूमने के लिए दुनिया के बेहतरीन कितने 26 शहरों में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है उदयपुर शहर को शामिल किया गया दोस्तों, जो जिलों की नगरी है। और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित 26वीं
दीपावली गाला महोत्सव में राजस्थान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर नरेंद्र कुकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जिन्हें एसएमएससी मेटर अवार्ड 2025 प्रदान किया गया, तो प्रोफेसर यह है नीलिमा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में आयोजित एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल में सीकर के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो जगजीत सिंह काजला है दोस्तों, इनका खेल बैडमिंटन है। और आगरा में आयोजित 18वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की सब जूनियर बालक टीम में जो पदक जीता वो रजत पदक, और आयोजन हुआ आगरा यूपी में। और विजेता तो देखो यूपी रहा, उप विजेता राजस्थान रहा। हाल ही में चेन्नई में आयोजित एनर्जी इंडिया 2025 मेलन में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में किस राज्य में एक्सीलेंस इन विंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार दिया गया? तो अपने राजस्थान को दोस्तों। और राजस्थान 40,407 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मेजबानी में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए जोधपुर में किन खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो योगासन और टेबल टेनिस, ध्यान रखना जोधपुर में, ठीक है ना, जोधपुर में, ये यहाँ पूछा जा रहा है जोधपुर में, ठीक है, योगासन और टेबल टेनिस। मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ इसमें ही कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन है। देखो राजस्थान के ये जिले कौन कौन से है इसमें, राजस्थान का जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा व भरतपुर में किए जाएंगे ये, जो भी देखो 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक थे, ठीक है। और ये संस्करण था 5वां। इसमें जो खेल शामिल है, देखो पहली बार खेल इनमें शामिल है एक बीच वॉलीबॉल और कैनोइंग और कैकिंग और साइकिलिंग और खो खो। ये 5000 से ज्यादा एथलीट खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित 69वीं स्कूल नेशनल अंडर 17 वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल उप विजेता कौन सी टीम रही? तो ओवरऑल उप विजेता राजस्थान रहा, विजेता जम्मू एंड कश्मीर और उप विजेता अपना राजस्थान। आयोजन ये था श्रीनगर में, ठीक है ना। और इसमें देखो 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जो राजस्थान ने 28 अंक के साथ जीती, ठीक है। नेक्स्ट, जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के किस कप्तान का वैक्स स्टेचू लगाया जाएगा? तो ये है हरमनप्रीत कौर का, जो जयपुर वैक्स म्यूजियम में। और राजस्थान में देखो 4 से 18 नवंबर 2025 तक 15 दिवसीय कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, ये तो ध्यान रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश के पहले बालिका सैन्य स्कूल की स्थापना जयमलसर बीकानेर में किस नाम से की गई? तो रामी देवी नारायण राठी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बालिका सैन्य स्कूल की स्थापना जयमलसर बीकानेर और ये किस नाम से की गई? तो ये ध्यान रखना, रामी देवी राम नारायण राठी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखो आगे देखो, श्री महावीर जी में आयोजित 48वीं राजस्थान राज्य सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का खिताब जीता कौन सी टीम ने? श्री गंगानगर ने। महिला वर्ग का जयपुर ने। हाल ही में चांगवान कोरिया में आयोजित पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने देखो 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में जो पदक जीता वो स्वर्ण पदक जीता। और उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर व जूनियर ग्रेपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक के साथ चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो 46 पदक। अब ये थोड़े से और क्वेश्चन देख लो कि राजस्थान पुलिस ने किस विश्वविद्यालय के साथ राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में MOU किया? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के साथ। और प्रदेश के किस डिस्कॉम के द्वारा ऑपरेशन उजाला कराया जा रहा है? तो जो जयपुर डिस्कॉम है। और कुंभलगढ़ उत्सव, ये ध्यान रखना, कुंभलगढ़ उत्सव 2025 का जो आयोजन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में कब किया जाएगा? तो देखो 1 से 3 दिसंबर किया गया, जो कि 2025 1 से 3 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए है, राजस्थान की सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 142 गीगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये ध्यान रखना, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु में जो नियुक्त किया गया वो प्रोफेसर मदन मोहन झा को। और 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान के को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्वर्ण पदक। अब ये क्वेश्चन बन सकता है सितंबर में, देखो ये सितंबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2025 को माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया गया, वो नापला बांसवाड़ा से। तो ये इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर 1 के 200
203 राइफल है। नाम ध्यान रखना, शेर 1 के 203 राइफल किस सीमा क्षेत्र में परीक्षण के दौरान सफल पाई गई? जैसलमेर बॉर्डर। अब ये कुछ भी आपको ये परीक्षण वगैरह ये दे कोई भी नाम, तो ज्यादातर आपको जैसलमेर में मिलेगी, देख लेना कि खुला है, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, मदर टेरेसा समाज गौरव अवार्ड 2025 किससे प्रदान किया गया? तो ये निर्मला रावत को फिर से लिया है मैंने। अगर क्वेश्चन आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय सरोजनी नायडू सम्मान 2025 पूछ ले, 2 व्यक्ति है जो किनको किया गया, ये अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, एक तो है सिद्धि सोमानी जोरी और एक है सुषमा चौहान, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। तो ये नवंबर मंथ का हो जाता है दोस्तों कंप्लीट 1 से, जो कि 30 नवंबर तक का। फिर आप मेरे को थोड़ा बता देना जो जरूरी है, कोई 1-2 टॉपिक कोई आपको लगता है तो लिख देना, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि क्लास लेकर के आऊँ।